दोस्तों में खुशामदीद। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फुल एक्टिव हो चुकी है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास एक प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया और बताया ये जा रहा है कि जनाब वहाँ पर तहरीके इंतशार के रास्ते को रोकने के लिए और उनके हकीकी एजेंडे के रास्ते में एक हकीकी रुकावट पैदा करने के लिए जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भरपूर तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है। और शायद यही वजह है कि जनाब सानिया 9 मई के बड़े किरदारों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और अदालतों के जरिए भी जो जमानतों की मनसूखी का अमल है, जमानतों के खारिज होने का अमल है, ये भी हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रंदा फेरने के अमल में जो कि ऑलरेडी जारी है, इसमें ना सिर्फ मजीद तेजी आएगी बल्कि अब और ज्यादा चीखों पुकार का हमें सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये खबर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होगी कि इस वक्त तकरीबन 132 अफराद ऐसे हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं और 9 मई के वाकयात में वो तमाम लोगों का किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई किरदार था। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मेन लीडरशिप है उसके इशारे के ऊपर असल में तूफान मचाया था और लोगों को मुनज़्ज़म करके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इतला ये है कि जनाब इनमें से 103 अफराद, इनमें से टोटल है 132, उसमें से 103 अफराद के खिलाफ जो ट्रायल है वो अब हो गया है मुकम्मल। ना सिर्फ ट्रायल मुकम्मल हो गया है बल्कि वो ट्रायल कंडक्ट करने वाली जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने अपने फैसले भी लिख लिए हैं, अगरचे अपने फैसलों की उन्होंने उन फैसलों का अभी तक ऐलान नहीं किया। और मेरा ये ख्याल है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो स्टे ऑर्डर दिया है, क्या उस स्टे ऑर्डर को वो बरकरार रखते हैं या उस स्टे ऑर्डर को खारिज कर देंगे। वो एक फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये जो बाकी मानदा अफराद इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, जो उनके खास मेहमान का दर्जा रखते हैं, उन खास मेहमानों के से उनको कुछ खास किस्म की मोहब्बत भी है और खास किस्म की मोहब्बत कुछ सी खास इंफॉर्मेशन के लिए है और उसमें से कुछ खास इंफॉर्मेशन उनको मिल गई है जिसके नतीजे में और कुछ चंद खास लोगों के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये जिन मैं गिरफ्तारियों और जमानतों के खराज की बात कर रहा हूं, ये उन्हीं खास लोगों की तरफ से के लिए ही है। और इस हवाले से आने वाले चंद रोज के अंदर आपको मजीद माहौल बनता हुआ नजर भी आएगा और ये माहौल बनता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर आपको इस पर मजीद गौर करना चाहते हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली 2 या 3 एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना होगा। खासतौर पर वो लम्हा तो बहुत ही ज्यादा तवज्जो का तालिब था जब फरजंद रावलपिंडी जनाब शेख रशीद अहमद साहब अदालत के रूबरू पेश होते हैं और शेख रशीद अहमद साहब भी उन बड़े नामों में शामिल हैं जिनको 9 मई के वाकयात में जो है वो जो अगर मैं ये कहूं कि सरकारी मेहमान के साथ साथ खास मेहमान भी बनाया जाएगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और शेख रशीद को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो पहले भी चिल्ला काट के आए थे, खास मेहमान बने थे और अब फिर वो खास मेहमान बनने जा रहे हैं। 9 मई के वाकयात में शेख रशीद अहमद साहब उन अव्वलीन सियासतदानों में शामिल हैं, उन अव्वलीन किरदारों में शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है और कल उनको गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और गिरफ्तारी से पहले वो अदालत के रूबरू पेश हो रहे थे और उस वक्त अदालत ने उनको देखते हुए उनके साथ चंद जुमलों का तबादला किया और बल्कि यहां तक उन जुमलों का तबादला किया कि जनाब आप इतने देर से जो है बाहर घूम फिर रहे हैं, जरा अंदर की हवा भी खाएं ताकि आपकी जो मिजाज है इसके अंदर ये जो थोड़ी सी तलखी आई हुई है ये जरा खत्म हो जाए। जैसा और शेख रशीद साहब के साथ ये जुमलाबाजी हुई है उसके बाद फैसला महफूज हुआ। शेख रशीद अहमद साहब बाहर आए, आकर वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। एनी शाहिदीन का ये मानना है कि इसी दौरान एक प्रिजन वैन आके वहां पर रुकती है। शेख रशीद अहमद साहब उस प्रिजन वैन को देखते हैं और साथ ही जनाब उनका तो पता नहीं कौन कौन सी चीज जो है ना वो फ्लाई कर जाती है और देखते साथ ही उनका रंग उड़ जाता है, रंग पीला पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है। वो फौरन कहते हैं यार गड्डी कितने मुन गड्डी च पा दो और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये आपके लिए नहीं आई, ये बख्शी खाने जा रही है, आपके लिए नहीं आई। जिसके बाद उनके जरा थोड़े से हवास जो हैं वो बहाल होते हैं और फिर वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब
जो मेरा जो रोल था वो मैं पूरा कर चुका हूं, मैं पहले भी चिल्ला काटा था, मैं असली हूं, नस्ली हूं, वगैरह वगैरह। और इस असली और नस्ली की एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त और सामने आई जनाब, ये भी बड़ी दिलचस्प है। शेख रशीद से मुझे याद आ गई और भी चीजें। आपको याद है कि शेख रशीद साहब एक दौर के अंदर इमरान खान साहब के जो है ना दाएं या बाएं बैठने वाले लोगों में से ही थे, और इमरान खान के कान के अंदर बातें कर करके या इमरान खान को झूठ सच बता बता के वो बांस के ऊपर जिन लोगों ने चढ़ाया था, उसमें से एक नाम शेख रशीद का भी था। और शेख रशीद को इस बात का अंदाजा है, वो कल्ले कलम दवात के नाम के ऊपर इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनको अपने साथ इमरान खान के नाम का ठप्पा, इमरान खान की फोटो साथ लगाएंगे तभी वो इलेक्शन जीतेंगे। इस मर्तबा इमरान खान ने दे दिया है उनको धोखा, और इमरान खान साहब ने उनके मुकाबले में एक खातून को उम्मीदवार नामजद कर दिया है, और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की नामजद उम्मीदवार के तौर पर शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़नी है। इसका मतलब यह है कि शेख रशीद साहब का इमरान खान के साथ हो गया कता ताल्लुक, क्रॉस लग गया। और फिर शेख रशीद अहमद साहब ने जो लाल हवेली के बाहर जो मुख्तलिफ तस्वीर लगाई हुई थी, खास तौर पर इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पर मबनी एक बहुत बड़ा बोर्ड जिसके ऊपर इमरान खान की फोटो, और इसके साथ साथ लाल हवेली में उनकी अपनी जाती बैठक जहां पर वो बैठते भी थे, जहां पर एक जानिब कलम दवात की भी फोटो लगी हुई थी, सामने इमरान खान की भी तस्वीर लगी हुई थी शेख रशीद के साथ। शेख रशीद साहब ने इमरान खान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर रास्ते जुदा करने का ऐलान भी कर दिया, और वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम बल्ले के निशानात, वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निशानियां जो लाल हवेली में मौजूद थी, उन सब को वहां से हटा दिया गया है। अब लाल हवेली में जनाब आपको माजी की कोई यादगार नजर नहीं आएगी। जब इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान जो कहते हैं ना तीला नहीं सी लंग रहा, अब जनाब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में है, और शेख रशीद अहमद साहब भी इस गिरफ्तारी के बाद जनाब अडियाला जेल के ही मेहमान बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 4 का टोला इस वक्त अडियाला जेल में हो गया है इकट्ठा, जिसमें से एक है इमरान खान साहब, दूसरे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तीसरे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, और चौथे पहुंच गए हैं पाइन शेख रशीद साहब। और क्या अब वहां पर सूरत हाल होगी जब वहां पर ये 4 दीवाने मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे के साथ देखेंगे, हसरतों से ठंडे हौके पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के पता नहीं अब कौन सी ये नई कहानियां करेंगे। अलबत्ता ये एक पहली मिसाल है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट कमिंग स्लो, और ना वो कमिंग स्लो हो रहे हैं और ना ही उनकी तरफ से मजीद किसी तरह की कोई लचक का इम्कान नजर आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह पर उन दोनों के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ना सिर्फ उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है, बल्कि अब जो एक उनके पास वो जो रसीदा कड्डों वाला मुकदमा था ना, वहां पर भी इमरान खान साहब को हदायत कर दी गई है कि जनाब उन्होंने ये जो अपनी मुकदमे के अंदर शामिल होकर जल्द अज जल्द अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, अदरवाइज जज साहब जो है वो ना सिर्फ एक तरफा फैसला करेंगे बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर भी सख्त तरीन ताज़ीर लगने का इम्कान पैदा हो रहा है। इसका मतलब यह है जनाब कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो रस्साकशी है, ये मुझे अगले मरहले में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी मानों में इंतशार का शिकार हो चुकी है। वो तहरीक इंसाफ नहीं रह चुकी, बल्कि अपने अंदर ही उन्होंने पहले मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, और अब खुद उनकी अपनी ही सफ़ों के अंदर बेतहाशा इंतशार फैला हुआ है। एक एक हल्के के अंदर 10-10 उम्मीदवार हैं। NA32 जहां पर शेर अफजल मरवत साहब जमा जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद अपने जिन्होंने अपने बयान हलवी रिटर्निंग ऑफिसर्स के रूबरू जमा कराए हैं 10 लोग हैं, 10 लोग जिनका ये कहना है कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और उसमें से जेन्युइन कैंडिडेट आसफ साहब हैं जिनको PTI के अपने पोर्टल के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। लेकिन वहां पर शेर अफजल मरवत साहब भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, और 10 के 10 उम्मीदवार जो हैं वो इमरान खान की फोटो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दिखाकर अपने लिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिचुएशन इनफैक्ट बताने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इंतखाबात में जो मरकज़ निगाह है
वो पंजाब और सिंध नहीं है। यही वजह है कि पंजाब और सिंध में महज इंतखाबी मुहिम को आई वाश के तौर पर चलाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब जो कभी पंजाब और कभी सिंध में धक्के खाते फिर रहे हैं, अपनी ही जमात के लोगों से गालियां खा रहे हैं, पोरस का हाथी बन चुके हैं। और अगर मैं ये कहूं कि खुद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुदकुश हमला आवर साबित हो रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि शेर अफजल मरवत साहब का सिंध का दौरा करना, दादू जाना, लाड़काना जाना, कराची जाना या इधर उधर और भी जगहों पर जाना, ये एक महज आई वॉश है। लोगों को ये बताने की कोशिश है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दी जा रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को सैबोटाज किया जा रहा है। जबकि हकीकत में जो खैबर पख्तूनख्वा है, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा को किसी न किसी तरीके से वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत बननी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तमाम के तमाम अफराद को वहां पर जो है वो जो है भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी कैंपेन चलानी चाहिए। जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फुल एक्टिव है, जोर शोर से काम जारी है, तो वो यही काम जारी है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा ने किस तरीके से ये इंतशारी फितने को महदूद करना है, इसको रोकना है। और जो स्ट्रेटजी सामने आई है वो मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही मजेदार स्ट्रेटजी है कि खुद वोटर को ना पता चले कि जनाब असल में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी कैंडिडेट कौन सा है। एक एक हलके के अंदर अगर 10-10 कैंडिडेट इमरान खान की तस्वीरें लगाकर खड़े होंगे तो फिर इबहाम तो यकीनी तौर पर क्रिएट होगा और उस इबहाम का फायदा क्या होगा कि इमरान खान के हक के जो वोट है यानी प्रो इमरान खान वोट वो 10 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और जो एंटी इमरान खान वोट है वो एक ही जगह पर पोल होगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर गोल होगा। और इसी स्ट्रेटजी को इस वक्त अपनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बतौर खास। दूसरे जानिब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 मई के हवाले से वो तमाम किरदार जो इस वक्त रूपोश है और जिनके बारे में ये बात कही जा रही है कि उनके बहुत ही ज्यादा कनेक्शंस थे उस ग्रोह के साथ जिनको बतौर खास अफगानिस्तान से लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया था, उस ये कोशिश की गई थी यहां पर कि उनको अकोमोडेट किया जाए, कोशिश की गई थी कि यहां पर उनको जो है करोड़ों रुपए अरबों रुपए बांटकर बसाया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको इस्तेमाल किया जा सके। और इंतखाबात की गेमा गेमी वो मरहला होगा जब ये छुपे हुए जो कारतूस हैं ये निकाले भी जाएंगे और चलाए भी जाएंगे और उसके नतीजे में पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, ये बताते हुए कि जनाब धांधली के चक्कर के अंदर लोगों को जो वोट ना डालने के चक्कर के अंदर ये जो लोग थे ये बाहर सड़कों पर आए और आकर इन्होंने हंगामा किया। हकीकत में ये वो तमाम लोग थे जिनको इमरान खान साहब के दौर में सेम पेज की बदौलत अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाकर बसाया गया था और इसी मकसद के लिए बसाया गया था। अगर आप गौर करें तो ये जो कहानी है ये हमारे सामने बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी सारी। इंतखाबात तो हो रहे हैं और इंतखाबात ने 8 फरवरी को होना है। अलबत्ता बदअमनी शर्मंगेजी के इम्कानात जो है वो कल भी मौजूद थे, वो आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ वो इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह है वही तमाम अफराद जिनका मैंने जिक्र किया। लिहाजा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर सरगर्म अमल है और वो तमाम लोग जो पोशीदा हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बकौल लोगों के जनाब गारों में बैठकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मेरा ख्याल है अब गिरफ्तारी का आ गया है वक्त। और आने वाले दिनों के अंदर ये जो पोशीदा हैं, ये जो छुपे हुए हैं, ये ना सिर्फ सबके सामने आएंगे बल्कि ये भी अडयाला जेल में इसी 4 के टोले के इर्द गिर्द सेलों में मौजूद होंगे और ये सब आपस में बैठ के कहेंगे आ अंदलीब मिलके करे आहुजारियां। अपने आगे जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।